तो हाय गाइस, मैं हूं एसके शर्मा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं डीपी सीरीज डायनामिक प्रोग्रामिंग का सीरीज। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको थ्योरी वाइज करके नहीं समझाऊंगा, काफ़ी बोरिंग हो जाता है। क्वेश्चन सॉल्व कर करके हम समझेंगे, जैसे जैसे कुछ नया टर्म आएगा वैसे समझेंगे। जो क्वेश्चन सब है वो मैं बब्बर भैया के 450 सवाल के जो क्वेश्चन की लिस्ट है वहाँ से ले रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो इस लिस्ट मैं दे दूंगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप जाकर तो सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी। तो ये हम जो डायनामिक प्रोग्रामिंग सेक्शन है बब्बर भैया के लिस्ट में, उसका जो सेक्शन का ये पहला क्वेश्चन है कॉइन चेंज। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और डीपी को समझने के लिए, स्टार्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन का जो कैटेगरी है वो आपका अनबाउंडेड नैपसैक क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा, रुक जाइए। पहले ये क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप आके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ उसको खुद से कोड करके देख सकते हैं ये करेक्ट है कि नहीं। तो आइए पहले क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है वो समझते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दो वैल्यू दिए हुए हैं, एक n और एक m। ये हमें दो वैल्यू है, n और m हमें दो वैल्यू दिए हुए हैं। हमें n क्या है, n एक हमें टोटल अमाउंट है, m एक टोटल अमाउंट है, ठीक है, टोटल अमाउंट है। जैसे कि मान लो 10 रुपये हो गया, 20 रुपये हो, कुछ भी हो गया, जैसे 5 रुपीज़ मान लेते हैं, ठीक है। और m जो है, m हमारा कुछ डिनोमिनेशन, m हमारा टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स है, मतलब टोटल कॉइन कितने हैं हमारे पास। जैसे कि एम मान लो हो गया, जैसे 3 हो गया, तो हमारे पास टोटल 3 कॉइन है। 3 कॉइन के जो डिनोमिनेशन है, जो उसका मतलब कितना वैल्यू है उस कॉइन का, वो भी हमें इनपुट के रूप में दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, फिर ये दिया हुआ है, तो ये सब हमें इनपुट के रूप में दिए हुए हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ऐसा हो सकता है 1 2 5, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है, मतलब 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है, फिर 5 का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 3 4 भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि टोटल कितना नंबर ऑफ वेज है, टोटल कितना नंबर ऑफ वेज है कि ये सारे कॉइन को हम सेलेक्ट करके हम ये जो टोटल अमाउंट है, यानी कि n, इसको हम बना सकते हैं। मतलब जैसे कि 5 है, ठीक है, 5 हमें, हमारा n जो था वो हमारा 5 था, तो 5 को हम ऐसा बना सकते हैं जैसे 2 + 2 + 1, ठीक है। या फिर 5 को ऐसे ही बना सकते हैं, 5 = सिर्फ ये कॉइन सेलेक्ट कर लिए तो ये 5 हो गया। या फिर 5 को ऐसे बना सकते हैं 1 + 1 + 1 + 1, मतलब 5 बार 1 ले लिए, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं, और भी वेज हो सकते हैं, तो वही हमें बताना है। जैसे 2, यहाँ 2 की जगह हम 1 + 1 कर रहे तो ये एक नया वे हो जाता है, ठीक है। तो हमें यही बताना है कि मैक्सिमम मतलब टोटल कितना नंबर ऑफ वेज हो सकता है कि हम ये जो अमाउंट है, यानी कि जो n है, इसको हम जनरेट कर सकते हैं हमारे m कौन सा मदद से। अब देखो यहाँ पे हमारा अनबाउंडेड नैपसैक, ये क्वेश्चन में हम क्यों कहते हैं। तो देखो भाई, जिस भी क्वेश्चन में, जो भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन हो कि हम कोई एक वैल्यू हमें दिया हुआ है n टाइप का, या फिर जहाँ जो टोटल अमाउंट था ऐसा वैल्यू दिया हुआ है, उसे हम उसे इस वैल्यू को हम बाकी वैल्यू, जो बाकी वैल्यू में इनपुट में दिया हुआ है, ऐसे कहीं दिया हुआ है, उससे अगर हम बना रहे हैं, उससे मतलब उसको जनरेट कर रहे हैं, जैसे 1 2 ये 5, यहाँ पे जो m कॉइन्स है इसके मदद से हम ये वैल्यू को ला रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को नैपसैक प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। कि हम कुछ वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके एक जो दूसरा वैल्यू है उसको हम जनरेट करें, ऐसे क्वेश्चन को नैपसैक बोलते हैं। नैपसैक क्यों बोलते हैं, नैपसैक कुछ नहीं होता, आपका एक पोटली होता है, जैसे आप झोला समझ लीजिए, ठीक है, ये आपका बैग है, ठीक है। आपको एक इस बैग का जो वेट है या अमाउंट है उसको जैसे 5 करना है, तो इसमें आप क्या क्या बैग में भरे ये हो जाता है, ठीक है, तो इसीलिए इसको नैपसैक बोलते हैं। तो ये नैपसैक का मतलब ये हो गया। अनबाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड हो गया कि देखो यहाँ पे जैसे हमने 2 2 1 लिया, ठीक है, तो अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम होता है कि हम एक एक जो वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 2 और 5 वैल्यू दिए हुए थे, ठीक है। तो ये जो 2 2 है ना, हम यहाँ पे 2 बार सेलेक्ट करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार दिया तो एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ये इसको हम 2 बार सेलेक्ट किए, ठीक है। एक को हम एक बार सेलेक्ट किए, 5 को हम एक बार सेलेक्ट किए, 1 को हम 5 बार सेलेक्ट कर ले, तो ऐसा कोई लिमिट नहीं दिया हो कि आप 1 को सिर्फ 1 टाइम्स ही यूज़ कर सकते हैं, 2 को भी बस एक टाइम यूज़ कर सकते हैं, ऐसा लिमिट नहीं है। तो इसको हम अनबाउंडेड नैपसैक बोलते हैं। लेकिन अगर इसमें लिमिट रहता है कि जैसे आप सारे कॉइन्स को एक ही बार सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे 5 को आप एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 को एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 को एक बार सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये आपका 1 0 नैपसैक प्रॉब्लम में आ जाएगा। लेकिन इसमें क्योंकि कुछ लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो ये आपका अनबाउंडेड नैपसैक है, ठीक है। तो आप अनबाउंडेड नैपसैक क्या हुआ इसका मतलब समझ गए। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें आउटपुट क्या देना है, हमें आउटपुट देना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। उस आउटपुट देना कि हम कैसे जो एन है इसको कैसे जनरेट कर सकते हैं। देखो भाई,
अभी मैं आपको समझाऊँगा कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अप्रोच क्या रहेगा। तो ये अगर आप ऐसे सोचेंगे नहीं, ये अगर आप इसको मतलब जो मैं अभी आप 5 मिनट या 6 मिनट बोलूँगा कि अच्छा ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अगर आप इसको कनेक्ट करेंगे कि भैया ये इससे हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। मैं थोड़ा देर बोलूँगा, आप थोड़ा देर इसको कहानी की तरह सुनिएगा, जो बोल रहा हूँ खाली इसको सुन लीजिए, ठीक है? उसके एंड होते-होते आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे कनेक्ट हो रहा था, ठीक है? तो अभी जो बोल रहा हूँ उसको खाली आप सुनते जाइए। उसको अगर नहीं समझ में आया तो खाली बस सुनिएगा, अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो खाली सुनते रहिएगा। तो अब ये देखो, जो मैं अभी बोलते जाऊँगा उसे खाली सुनते आना और समझते आना कि हो क्या रहा है, ठीक है? इसको कनेक्ट करने की कोशिश मत करना कि क्वेश्चन से ये क्या काम हो रहा है, ठीक है? वो धीरे-धीरे अपने कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप कभी एक टर्म सुनेंगे मेमोराइज़ेशन, तो ये वही अभी मैं करने वाला हूँ। अगर मतलब नहीं पता तो मैं आपको पूरा करने के बाद बताता हूँ कि उसका मतलब क्या हुआ। तो देखो भाई, ये एक टेबल है, ठीक है? ये एक टेबल है और ये सब ये जो है, ये रो आपका, इसमें क्या स्टोर हो जाए, इसमें आपको 0 हमारा अमाउंट कितना बनाना है, अमाउंट बनाना है 5, मतलब हमारा n जो है वो हमारा वो 5 है। तो हम क्या करेंगे, 0 से लेके 5 तक जितना भी इंटीजर होगा सब इसको लिख देंगे। हमारा अमाउंट हम इंटीजर वैल्यू ही है, तो इसलिए हम 0 से लेकर 5 तक सारे के सारे यहाँ वैल्यू लिख दिए। अगर अमाउंट 6 रहता तो यहाँ हम 6 तक बनाते, 7 रहता तो 7 तक बनाते, ठीक है? और अब देखो हमारा m जो है, m यहाँ पे 3 है और जो कॉइन्स का डिनोमिनेशन है वो 1, 2 और 5 है। कितना कितना कॉइन है, 1 रुपया कॉइन, 2 रुपया कॉइन, 5 रुपया कॉइन है। वही हम यहाँ पे लिखे हैं, इधर 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 इधर। सबसे पहले हम क्या किए कि हम एक भी कॉइन सेलेक्ट नहीं किए हैं, ठीक है? उसके बाद हम पहला कॉइन सेलेक्ट किए हैं, देखो सबसे पहले हम एक भी कॉइन सेलेक्ट नहीं किया, उसके बाद हम सिर्फ पहला कॉइन सेलेक्ट किया, उसके बाद हम पहला 2, उसके बाद पहला 3 ऐसे सेलेक्ट किए। अगर और भी कॉइन रहता तो उसके बाद पहला 4 सेलेक्ट करते, ऐसे करते, ठीक है? तो ये हो रहा है। अब देखो, ये सब जो बॉक्सेस, इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि देखो जैसे हम मान लो ये लेते हैं 2 ले लेते हैं और ये लो कॉइन्स लेते हैं 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है? तो इन दोनों का कॉमन बॉक्स हो गया, इन दोनों का कॉमन बॉक्स हो गया ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर ऑफ वेज, मतलब कितना तरीका है कि हम 2 बना सकते हैं, ठीक है? कितना तरीका है कि हम 2 बना सकते हैं 1 और 2 के कॉइन की मदद से। समझ रहे हो ना? मतलब हमारा आंसर क्या है, हमारा मेन क्वेश्चन क्या है, हम कितना तरीका है कि हम 5 बना सकते हैं 1, 2 और 5 की मदद से। यहाँ पे जो स्टोर होगा वो कितना तरीका है 2 जनरेट कर सकते हैं 1 और 2 की मदद से, ठीक है? जैसे ये ले लें और फिर मान लो ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोर होगा वो होगा कितना तरीका है कि हम 3 बना सकते हैं 1, 2 और 5 की मदद से, ठीक है ना? तो हमारा मेन जो फाइनल आंसर आएगा वो यहाँ पे स्टोर होगा, क्योंकि ये हमारा मेन क्वेश्चन है कि कितना तरीका है कि हम 5 बना सकते हैं 1, 2 और 5 की मदद से। ये हमारा मेन क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो और कुछ नहीं, ये आपका ये वाला बॉक्स रहेगा। ये तो आप बोलें कि ये सब बॉक्स करने की क्यों ज़रूरत है, क्या काम आ रहा है इसका? यही बातें तो बाद में याद आएंगी। तो ये रुको, अभी देखो क्या हो रहा है आगे, आप समझ जाओगे क्या काम है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम इसको फिल करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आपका पूरा सेम होगा। हमें 0 जनरेट करना है, ठीक है? हमें क्या जनरेट करना है, हमें 0 जनरेट करना है। किससे पहले पहले किससे जनरेट करेंगे, पहले हम जनरेट करेंगे एक भी कॉइन नहीं, मतलब नल सेट। तो हम नल सेट है, तो इसमें एक तरीका हुआ ना, हमारे पास कोई कॉइन नहीं है, हमें 0 ही बनाना है, तो कोई कॉइन नहीं भी रहा है तो हम कोई भी कॉइन सेलेक्ट नहीं करते, एक तरीका हो गया। सिमिलरली इसमें हमारे पास कॉइन का सेट कितना है, उसमें सिर्फ 1 रुपीज़ का कॉइन हमें बनाना है, कितना, हमें 0 रुपीज़ बनाना है। तो उसमें भी एक तरीका हो गया, क्या तरीका हो गया कि हम एक भी कॉइन को सेलेक्ट ना करें। जैसे ये 1 है, तो इसमें से अगर एक भी सेलेक्ट नहीं करें तो हमारा 0 बन जाएगा। सेम इसमें भी होगा, एक भी सेलेक्ट नहीं करेंगे 0 बन जाएगा। सेम इसमें भी होगा, एक भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, ये बन जाएगा, ठीक है? तो ये सब हो गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको एक और रो फिल कर लेना है, वो कौन सा रहेगा, और वो आपका ये रो रहेगा, ठीक है? आपको क्या बनाना है, आपको 1 रुपीज़ बनाना है, आपके पास कितना कॉइन, आपके पास कुछ भी कॉइन नहीं है, तो क्या बिना कोई कॉइन के हुए हुए आप 1 रुपीज़ बना सकते हैं? नहीं। तो ये आपका 0 हो गया। सेम इसमें 2 में भी होगा, आपके पास कुछ भी कॉइन नहीं है, लेकिन आपको 2 बनाना है, तो आपके पास है ही नहीं तो बनाएंगे कैसे? तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। समझ रहे हैं ये क्या है? आपके पास एक भी कॉइन नहीं है, ये हमारा कॉइन का सेट है, ठीक है? तो हमारे यहाँ पे हमारे पास एक भी कॉइन नहीं, लेकिन हमें कुछ नंबर बनाना है, तो यह 0, 0, 0, 0 हो गया, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ से जो होगा ना, वो आपको अभी ये जो लाइन है, ये लाइन में आपको हो सकता है समझ में कुछ आए ना, ठीक है? इसलिए मैं आपको यहाँ से समझाना चालू करूँगा। पहले मैं इसका जो यहाँ पे आंसर सब रहेगा, ये सारे बॉक्सेस में फिल कर दे रहा हूँ। जैसे मैं फिल करके बताऊँगा वैसे तो तरीका नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ फिल कर दे रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे यहाँ पे पहुँचना है, क्योंकि यहाँ पे पहुँचूँगा ना तो फिर आपको आसानी से समझ में आने लगेगा कि अच्छा हो क्या रहा है। फिर आप अपने ये वाला खुद समझ जाएँगे। तो देखो भाई, हमें क्या करना है, हमें 1 बनाना है। किसका मतलब, सिर्फ कॉइन 1 रुपये से कॉइन हमें सिर्फ 1 बनाना है, तो क्या तरीका है, सिर्फ 1 कॉइन ले ले, ये एक तरीका हो गया। हमें 2 बनाना है, तो इसका क्या तरीका होगा, एक हमारे पास सिर्फ 1 रुपीज़ का ही कॉइन है और 2 रुपीज़ बनाना है, तो क्या तरीका हो गया, 1 + 1 कर दें, तो एक ही तरीका, और कोई तरीका हो नहीं सकता, देख लो यार। सिमिलरली यहाँ पे 3 बनाना है तो 1 + 1 + 1 कर दिया, और कोई तरीका हो नहीं सकता है।
और 4 बनाया तो 1 + 1 + 1 + 1 कर दिए। एक ही तरीका हो सकता है। 5 में एक और 1 ऐड कर दो तो एक तरीका हो गया, ठीक है? तो ये सबका एक ही तरीका हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं, और कोई तरीका है नहीं। अब देखो, अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, कि ये सब कैसे भरा है, इसका कॉन्सेप्ट देखो। अभी जो बोल रहा हूँ ना, खाली वो सुनते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। आप ये 3-4 बॉक्सेस देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। तो एक चीज़ देखो भाई, एक चीज़ देखो, हमारा जो सिर्फ ₹1 से कॉइन्स, हमारे पास पता है कि हम कितने तरीके से बना सकते हैं। अब हमारे पास ₹1 का कॉइन है और ₹2 का कॉइन है, ठीक है? तो ₹1 का अगर सिर्फ हम ₹1 का कॉइन लेते हैं तो हमारे पास सारा का सारा आंसर ऑलरेडी है। हमारे पास सारा का सारा आंसर ऑलरेडी है। सिर्फ ₹1 से कॉइन से हम कितना बना सकते हैं, वो सारा यहाँ पे स्टोर्ड है। ₹1 से हम सिर्फ 1 बनाया, ₹1 से हम 2 बनाए, ₹1 से हम 3 बनाए, ₹1 से कॉइन से 4 बनाए, ये सारा आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो अब देखो सीन क्या होगा। तो ये देखो, ये हमारे पास अब क्या ऐड हुआ है, ₹2 कॉइन। तो ₹1 का अब हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो हम ₹2 का जो कॉइन है उसको या तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, और या तो इसको हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, ₹2 का कॉइन को हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास सेट में क्या बच जाएगा, सिर्फ ₹1 का कॉइन बच जाएगा, ठीक है? तो या तो हम 2 को सेलेक्ट करेंगे या तो 2 को सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो क्योंकि सिर्फ 1 बच जाएगा, तो 1 का आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। 1 से सिर्फ 1 बना, तो मान लो ये बॉक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या बनाना है, 1 बनाना है, और इसमें हम 2 को सेलेक्ट नहीं किए, तो इसका बनाने का तरीका कितना, एक तरीका है, वो यहाँ पे ऑलरेडी स्टोर्ड है। ये बॉक्स में उसका आंसर ऑलरेडी स्टोर्ड है। तो इसका यहाँ पे का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे का आंसर हो जाएगा कि हम 2 को सेलेक्ट करें, ठीक है, प्लस 2 को सेलेक्ट ना करें। ना करे का आंसर हमारे पास ऑलरेडी स्टोर्ड है। कहाँ पे स्टोर्ड है, ये बॉक्स का, जो ये बॉक्स के लिए हम लिख रहे हैं, तो इससे ऊपर वाला बॉक्स में, क्योंकि ऊपर वाला बॉक्स में 2 नहीं है, सिर्फ 1 है। तो ये नहीं करे वाला में हमारे पास आंसर ऑलरेडी है। तो ये आपका क्या हो गया, ए के ऊपर वाला, ठीक है, ए के ऊपर वाला, ये ऊपर वाला प्लस, और ये यहाँ पे है कि हम सेलेक्ट करें, यहाँ पे है कि हम सेलेक्ट करें, तो ये तो प्लस हो गया। और ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमें अभी निकालना पड़ेगा, वो कैसे होगा। तो देखो भाई, अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर हम 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, हमें बनाना कितना है, 1। तो हम 1 बनाने के लिए हम 2 को सेलेक्ट करें तो माइनस करेंगे 2। या देखो, इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1। तो ये हमारा आंसर नेगेटिव में चल गया, मतलब जितना बनाना है उससे हमारा आंसर नेगेटिव में चल गया, हम 2 को इंक्लूड करते हैं। तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो नेगेटिव में जैसे ही जाएगा, जैसे ही नेगेटिव में जाएगा, तो आप आंसर यहाँ पे 0 तरीका कर लो, ठीक है, यहाँ 0 तरीका हो गया, तो ये हो गया। तो ये हो गया 0 तरीका। हम 2 को इंक्लूड किए, तो उससे 2 को इंक्लूड करो तो हम 1 बना नहीं सकते ना, बेसिक लॉजिक सोचो ना यार। तो उसका कितना तरीका हो गया, उसको 0 तरीका हो गया। और अगर 2 को इंक्लूड ना करें तो उसका कितना तरीका हो गया, ए के ऊपर वाला, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है, ये हो गया 1। अब आते हैं 2 बनाने का, ठीक है, अब आते हैं 2 बनाने का। तो हमें बनाना है अब, तो अब हमें बनाना है 2, ठीक है, अब हमें बनाना है 2 किसकी मदद से, 1 और 2 की मदद से, ठीक है। तो हमें बनाना है 2, और इसका हमारे पास कॉइन कितना है, 1 और 2, ठीक है। तो सिर्फ देखो, हम इसमें क्या हो सकता है कि हम ये लास्ट वाले जो कॉइन है 2, इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट ना करें, तो करें हैं और ये ना करें, ठीक है। तो अगर नहीं करेंगे, 2 को सेलेक्ट नहीं करें, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास सिमिलरली वही सिर्फ ₹1 का बच जाएगा। ₹1 का अगर कॉइन के साथ कितना तरीका है बनाने का, ₹1 का कॉइन के साथ तरीका है, सिर्फ हमें यहाँ ऊपर जाएंगे। हम अभी आंसर किसके लिए कर रहे हैं, हम ये बॉक्स के लिए आंसर कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। ऊपर गया तो हमें 1 मिला, तो ये इसका आंसर है 1। तो ये हो गया 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस। अब आते हैं इंक्लूड करें में, तो हमें बनाना कितना है, 2। तो 2 को इंक्लूड किए हैं तो -2 ये इंक्लूड हुआ तो -2 हो जाएगा, तो 0, ठीक है। तो 0 बनाने का कितना तरीका है, 1 और 2 के कॉइन की मदद से, ये हमारा 1 है। तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे एक तरीका हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर टोटल कितना हो गया, ये हो गया 1 + 1। तो ये आपका आंसर हो गया टोटल आपका यहाँ पे 2 तरीका हो गया, समझ में आया ना। ताकि एक ये लास्ट वाले 2 को इंक्लूड नहीं किए। अगर लास्ट वाले 2 को इंक्लूड नहीं किए तो हमारे पास उसका ऊपर यहाँ पे आंसर था ही। अगर 2 को इंक्लूड नहीं किए तो सिर्फ 1 में कितना बनता, 1 हो जाता। अगर इंक्लूड किए हैं तो हम देखो 2 बनाना था, -2 कर दिए तो 0 हो गया। 0 बनाने का 1 और 2 की वजह से कितना तरीका है, एक तरीका है, कुछ भी ना ले। तो उसका आंसर यहाँ पे था, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भैया देखो 2 - 2 किया तो 0 बच गया, तो फिर यहाँ पे जाने का ज़रूरत क्या था। देखो भाई, ये सारा बॉक्स कुछ आंसर करता है। हमें 0 बनाना था 1 और 2 की मदद से, हमारे पास अभी सिर्फ 1 और 2 ही कॉइन है, ठीक है। तो ये सारा का सारा यहाँ पे इंक्लूडेड था, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक तरीका इसका हो गया, एक तरीका इसका हो गया, तो दोनों को प्लस किए तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो अभी भी नहीं समझ आया तो अभी ये 2 बॉक्स देख लो, आपको पक्का समझ आएगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो ये 2 बॉक्स देख लेना। देखो अब क्या है, हमें बनाना है 3, हमारे पास कॉइन है 1 और 2 का।
तो सब वही फिर 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हुआ पिछला वाले से, ठीक है, पिछला वाले से सिर्फ 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ तो ये हम 2 को या तो लेंगे या तो नहीं लेंगे, ठीक है। अगर नहीं लेंगे तो हमारे पास इसी का वही आंसर हो गया, ऊपर वाला आंसर, तो ये हो गया एक तरीका हो गया, ठीक है। तो ये हो गया प्लस, और दूसरा क्या हो गया कि अगर हम ले रहे हैं, ठीक है, तो ले रहे हैं तो थ्री बनाना है, ठीक है। ले रहे हैं तो 2 को हम लिए हैं, ठीक है, 2 को हम लिए हैं, 2 को लिए हैं तो -2 हो जाएगा। तो एक बार 2 लेने के बाद हमारा आंसर कितना बच रहा है, हमारा 1 बच रहा है, ठीक है। तो 1 बच रहा है, तो अभी हमें कितना फिर बचाना है, बनाना है 1 बनाना है, तो 1 बनाना है, तो यहाँ पे हम अब जाएंगे 1 पे, मतलब ये वाला में जाएंगे 1 बनाने में, आ जाएंगे वापस। और हमारे पास कौन 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 सभी अनलॉक्ड है, 1 और 2 अनलॉक्ड है, ठीक है। तो उसका आंसर हमें कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे 1। तो 1 बनाने का एक तरीका तो ये हो गया, इसका भी आंसर हो गया 1, ठीक है। तो एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। अगर नहीं ले रहे हैं, अगर नहीं ले रहे हैं तो आपका आंसर हो गया ये, और अगर ले रहे हैं तो आपका आंसर हो गया ये। तो ये दोनों का तरीका हो गया, तो दोनों को प्लस किया तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया यहाँ पे 2। समझ गए? नहीं समझे तो अगर पॉज कीजिए, ब्रेक मार के सोचिए कि क्या सीन है, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारा बॉक्स कुछ आंसर कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे इंक्लूड किए तो 3 - 2 किए तो 1, तो 1 की ये दोनों कॉइन की मदद से हमें, जैसे ये 3 बनाना था, 2 को इंक्लूड किए तो हमारे पास फिर 1 बचा, तो 1 बनाना है हमें ये दोनों कॉइन की मदद से, तो उसका आंसर में कहाँ पे मिलेगा, उसका आंसर मिलेगा 1 इधर और 3 इधर, तो ये दोनों कॉमन बॉक्स हो गया ये 1। तो ये आपका एक तरीका हो गया, और एक तो बिना इंक्लूड किए आपका एक तरीका हो गया, तो टोटल आपका 2 हो गया। सेम होगा 4 में, 4 बनाना है, ठीक है। अब 4 बनाना है, 4 में है कि हमारे पास कौन सा अनलॉक्ड है, 1 और 2 है, तो नया कॉइन क्या है, 2 है, तो 2 को हम क्या सेलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे। पहले देखो 2 नया मतलब यहाँ पहले 1 था, अब यहाँ 2 एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, ठीक है। तो 2, तो अगर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ऊपर जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑलरेडी आंसर प्रेजेंट है, तो ये 1 हो गया। तो एक तरीका हो गया ये बिना सेलेक्ट करने का। अब देखो क्या सीन है, हम अब है कि सेलेक्ट करना है, 4 बनाना है, तो 4 अगर सेलेक्ट किया है, 2 को हम सेलेक्ट किए हैं तो हम -2 तो करना ही पड़ेगा, 2 बनाना है। तो 2 बनाने का कितना तरीका है 1 और 2 की मदद से, तो उसका आंसर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे एक इधर गए नीचे और यहाँ से इधर गए, तो इन दोनों कॉमन बॉक्स क्या हो गया ये। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ 2 तरीका है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो गया, ये हो गया सेलेक्ट कर, अगर सेलेक्ट किए हैं तो आपका आंसर, आपका कितना तरीका है, 2 तरीका, और नहीं किया तो आपका कितना तरीका है, 1 तरीका, तो 1, तो टोटल कितना तरीका हो गया, 3 तरीका हो गया। यहाँ 3 तरीका आप लिख दीजिए, समझ गए। अब देखो अब क्या बनाना है, अब बनाना है हमें 5, तो 5 फिर 5 बनाना है, ठीक है। नया कौन क्या है 2, तो 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, 2 को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो उसका तरीका कहाँ पे, उसका यहाँ पे ऊपर में, क्योंकि यहाँ पे 2 सेलेक्ट नहीं किया हुआ, सिर्फ 1 ही है सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। तो इसका कितना तरीका हो गया 1, तो ये गया 1 प्लस 5, हम 2 को सेलेक्ट किए, 2 को सेलेक्ट किए तो हमें 2 तो घटाना ही पड़ेगा, तो 3, तो 3 बनाने का कितना तरीका है, ये 1 और 2 की मदद से। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 तरीका, तो ये आपका कितना हो गया 2 + 1, ये आपका 3 तरीका हो गया। अब एक चीज़ आपको भी डाउट आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे जैसे हम कर रहे हैं 5 में कि ऐसे किए कि सेलेक्ट करना है नहीं करना है, तो जैसे 3, अब देखो सेलेक्ट करने के बाद हमारा 3 आया, तो 3 का भी हमें करना पड़ेगा ना, 3 में 2 सेलेक्ट करें और 2 सेलेक्ट ना करें। तो इसमें देखो भाई, हमने यहाँ जब 3 के लिए हम कर रहे थे, जब हम 3 के लिए किए थे तो हमने उसी समय ना कर लिया था कि हम सेलेक्ट करें ना करें, उसी समय कर लिया था। नहीं करेंगे तो ऊपर गए, करेंगे तो फिर इधर यहाँ 1 के लिए आए थे, तो उसका तो हमने पहले ही कर लिया कंप्यूट, तो फिर दोबारा क्यों करना है, समझ रहे हैं ना। तो उसका आंसर ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड है, तो इसलिए हमको वापस दिमाग नहीं लगाना है। हमें 3 बनाना है, 3 बनाने का 2 तरीका है, और 2 को हमने जब घटाया था, अगर हम 2 को इंक्लूड नहीं करते तो एक तरीका होता, तो वो आपका आंसर यहाँ पे 3 आ गया, समझ गया। तो ये 2 रोज़ तो फिल हो गया। अब इसका बारे में आते हैं, ठीक है। हमारा मेन आंसर हमारा यहाँ पे रहेगा, 5 बनाना है 1, 2 और 5 की मदद से। तो अब देखो सीन क्या है, 1 बनाना है, हमारे पास कितना है 1, 2 और 5 के कॉइन्स है, ठीक है। तो हमारे पास नया कॉइन क्या आया हुआ है 5, तो हम 5 को इंक्लूड करें, हमें बनाना है 1, ठीक है। तो हम 5 को इंक्लूड करें और 5 को इंक्लूड ना करें, ना करेंगे तो नहीं, अगर 5 को इंक्लूड नहीं करें तो हमारे पास कितना कौन कौन सा बचेगा, 1 और 2 बचेगा, ठीक है। 1 और 2 बचेगा, तो 1 और 2 का हमारे पास आंसर पहले से वो यहाँ पे ऊपर वाला, तो ये हो गया आपका एक तरीका हो गया। प्लस अगर करेंगे तो आपका 1 - 5 हो जाएगा, करेंगे तो 1 - 5, तो आपका तो 4 रुपीज़ ज़्यादा हो गया ना, तो ये तो पॉसिबल था नहीं, तो इसलिए आपको 0 लिख दो, समझ गए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 1, समझ गए। अब आपको 2 बनाना है, अब 2 बनाने में 5 को इंक्लूड करो, 5 को इंक्लूड नहीं करो। अगर 5 को इंक्लूड नहीं करे तो उसका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है ऊपर में, तो ये आपका कितना तरीका हो गया, ये आपका 2 तरीका हो गया, तो 2 ये हो गया प्लस, अगर करोगे तो हमें बनाना कितना है 2, तो 2 बनाना इंक्लूड कर रहे हैं तो हमारा -3 हो गया, तो माइनस जाती है हमारा, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे 0 लिख दो, समझ गए।
तो ये आपका कितना तरीका हो गया, ये आपका 2 तरीका हो गया। अब आते हैं इस पे, अब आपको बनाना है 3 बनाना है। 3 में भी आपको अगर इंक्लूड नहीं करोगे तो आपके पास कॉइन कितना 1 और 2 बचा है, ठीक है। 1 और 2 बचा है, तब आपको यहाँ पे लिख दो 1 और 2 का, तो आपका आंसर यहाँ पे प्रेजेंट है पहले से ही, क्योंकि हमने पहले ही इसको कंप्यूट कर लिया 3 बनाने का। तो आपका कितना तरीका, 2 तरीका हो गया। 2 प्लस 5 को इंक्लूड करो, 3 बनाना है तो 3 माइनस 5 करो, माइनस चलिए, तो इसमें भी ये पॉसिबल नहीं है 5 को इंक्लूड करके, तो आपका आंसर हो गया 0। तो ये बंद कर दो, समझ गए। तो यहाँ पे कितना तरीका हो गया, यहाँ पे आपको 2 तरीका हो गया। अब सेम होगा यहाँ पे 4 बनाना है। 4 में बनाने में 5 को इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये आपका 1 to 5 कॉइन है। 5 को इंक्लूड नहीं करे तो 1 और 2 कॉइन है। 1 और 2 का हमने पहले ही कंप्यूट कर लिया 4 बनाने में। तो कितना तरीका था, 3 तरीका था, 3 हो गया प्लस, और आपका 4 माइनस 5 की है, तो 4 माइनस 5 की है, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका -1 हो गया। नेगेटिव चलिए, तो ये पॉसिबल नहीं है 5 को इंक्लूड करके बनाना, तो ये आपका 0 हो गया। तो 0 प्लस 3 करो तो आपका कितना तरीका हो गया, 3 तरीका हो गया, समझ गए। अब देखो आपका फाइनल आंसर, मैंने बताया था कि फाइनल आंसर कहाँ रहेगा, फाइनल आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। 5 बनाना है 1, 2 और 5 की मदद से, तो ये फाइनल आंसर रहेगा। तो यहाँ पे है, अब क्या क्या करना है, 5 है, ठीक है, 1 to 5 है, तो 5 हम यहाँ नया कॉइन क्या था, हमें अभी यहाँ नया कॉइन था 5, तो 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो हमारा 1 और 2 है। इसका हमने आंसर पहले ही कंप्यूट कर लिया, यहाँ पे 3 आंसर है, तो 3 हो गया, 3 प्लस, और अगर 5 को इंक्लूड कर रहे हैं तो 5 माइनस 5, ये आपका 0 हो गया। 0 बनाने का कितना तरीका, 1, 2 और 5 को मदद से 0 बनाने का तरीका है, एक तरीका है, तो ये आपका 1 हो गया। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4। आपका आंसर हो गया 4 तरीका। तो ये आपका आंसर हो गया 4th वेज, ठीक है। 4 वेज क्या क्या होगा कि आप सारा पहले 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ले लो, ठीक है। एक हो गया 2 प्लस 2 प्लस 1 ले लो। एक हो गया आपका 2 प्लस 1 2 3 3 1 ले लो। और एक हो गया आपका तरीका कि आप डायरेक्ट 5 ले लो। तो ये यही 4 तरीका हो सकता है, आप और करके देख सकते हो, और तरीका नहीं है। तो आपने देखा कि हमने कैसे ये टेबल की मदद से ये आंसर लाया है। हमने एक एक करके सारे कंप्यूट करते गए, ठीक है। तो इससे मदद से हमें, तो हमने क्या किया कि हमने टोटल 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इंटू 1 2 3 4, 6 इंटू 4 क्वेश्चन पूछे। 6 इंटू 4 क्वेश्चन के हमने आंसर यहाँ स्टोर करते गए, और ये आंसर की मदद से हमने ये लास्ट वाला जो है ये आंसर हमने लाया। ये हमने जो, ये हमारा जो लास्ट आंसर था, मतलब एक आंसर लाने के लिए हमें 6 इंटू 4 ऑपरेशन करना पड़ा। तो यही डीपी का तरीका होता है। अगर इसको आप बाकी लूप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको एक बार सोच के देखो कितना कन्फ्यूजन होता है, आपको समझ रहे हैं ना। तो अभी आपको समझ में आ गया हो कि हमने यहाँ किया क्या, ये हमने इतना क्यों भरते गए, ये इसलिए भरते गए कि ताकि सारा मिला जुला के हम इसको आंसर ला पाए, ठीक है। तो यही था। अगर नहीं समझे तो एक बार आप फिर से थोड़ा बैक करके देखिएगा, अब आपको समझ में आने लगेगा। सेम यहाँ 1 जैसे मैंने अभी समझाया नहीं आपको, तो ये 1 वाला मैंने आपको समझाया नहीं, तो 1 वाला में भी वही सब काम होता है। तो इंक्लूड नहीं करते तो आपको 0 तरीका, इंक्लूड करते तो 1 माइनस, जैसे 1 बनाना है, ठीक है, तो 1 माइनस 1 आपको 0 हो जाता है। तो ये आपका आंसर, यहाँ से हम ये वाला लेते हैं 1 प्लस 0, तो आपका हो गया आंसर, हमारा हो गया ये हो गया था 1। फिर आप वही काम करते हैं, फिर जैसे 2 बनाना है तो 2 एक ऊपर जाते हैं, और एक फिर -1 करते हैं तो एक इधर आते हैं, समझ रहे ना। तो एक चीज़ अगर आपने देखा को नोटिस किया होगा, यहाँ से तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली कर रहे हैं, तो अगर एक चीज़ आपने देखा होगा तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम जो लास्ट और जो नया कॉइन ऐड हुआ है उसको हम या तो इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे। अगर नहीं करें तो हम कहाँ जा रहे थे, ऊपर जा रहे थे, ठीक है, क्योंकि उसका आंसर हमने पहले कंप्यूट किया हुआ था, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं करें तो एक एक रो हम ऊपर जाएंगे खाली, ठीक है, एक रो ऊपर जाएंगे, कॉलम वही रहेगा जैसे जैसे ये कंप्यूट किया था, तो एक रो ऊपर गया था, तो ये है नहीं इंक्लूड करने वाला, ठीक है। नहीं इंक्लूड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा AI-1 जे प्लस जे, वही कॉलम वही रह गया, प्लस ये था नहीं इंक्लूड करने वाला, ठीक है। अब इंक्लूड करने वाला का क्या हो जाएगा, इंक्लूड करने वाला का हो जाएगा A जे माइनस जो नया कॉइन इंक्लूडेड है, न्यू कॉइन, ठीक है, न्यू कॉइन इंक्लूडेड है, जे माइनस न्यू कॉइन इंक्लूडेड। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉइन वही सारा कॉइन सब है, समझ रहे हो ना। इसमें हमने एक रो ऊपर गया था, इसमें हम रो ऊपर क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हमारे पास कॉइन वही सारा है, 1 और 2 कॉइन है, तो 1 और 2 कॉइन हमें वही है, ठीक है। और जे माइनस न्यू, और ये जे माइनस न्यू कॉइन तब करेंगे जब हमारा ये 0 या 0 से ग्रेटर रहे। नेगेटिव चल जाए तो आप चुपचाप वहाँ 0 लिख के वहाँ से निकल ले, समझ गया। तो यही तरह से कोड देखना, तो आइए मैं कोड दिखा देता हूँ। हमने एक डीपी बना लिया m×n का, ठीक है। और यहाँ पे एक फिर क्या किया कि पहले देखो हमने क्या किया था कि सारा का सारा यहाँ 1 को पुट कर दिया, ठीक है। ये सारा का सारा जो है ये यहाँ 1 को पुट कर दिया था, वही हम यहाँ काम कर रहे हैं। इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे हम सारा का सारा को 0 करें, किसको किसको 0 कर रहे हैं, देखो यहाँ से
यहाँ तक को हमने सब ज़ीरो किया था, ठीक है? ये सब तो कॉमन सेंस वाला था, तो ये खुद से करना पड़ता है ज़ीरो, तो ये इसलिए ज़ीरो किया। अब आगे क्योंकि ये दोनों रो फुल हो चुके हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का काम हम कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है? ये फुल हो चुका है, ये फुल हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक का काम हम कंप्यूट कर सकते हैं। अब तो वही हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, डी पी आई और जे, ठीक है, इज इक्वल टू डी पी आई माइनस वन जे। ये क्या था, ये था आपका कि हम इंक्लूड नहीं किए, तो देखो यही चीज़ मैंने भी बताया, इंक्लूड नहीं किए तो एक ऊपर जाना है, ठीक है? और इफ़ एस जे माइनस एस ऑफ आई माइनस वन, जो नया कॉइन इंक्लूड हुआ है, अगर वो जीरो से ज़्यादा है, इक्वल है, तो हम क्या करें कि जितना तरीका यहाँ पे हमने लिखा था प्लस कर देंगे, वो बाकी जो नया जो हमें फॉर्म हुआ वैसे ही, जैसे जैसे 5 बनाया था, हमारे पास कॉइन था, हमने नया कॉइन इंक्लूड किया था जैसे 2, तो वही हो गया 2 हो गया, तो हम कितना जाएंगे 3, तो ये हम अब 3 वाला जाके पूछेंगे कि 3 कैसे बना सकते हैं। इसमें आप देखिए आई वही रहेगा और जे माइनस एस ऑफ आई माइनस वन, ये एस ऑफ आई माइनस वन क्या है, ये जो नया कॉइन हमारा इंक्लूड हुआ है, ठीक है? और लास्ट में हम रिटर्न डी पी एम और एन कर देंगे, तो ये वाला जो था ये रिटर्न कर दे रहे हैं, ठीक है? तो यही था, इसको जाके ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो ये जो टेबल है एक बार आप समझ जाएंगे आराम से, इसको देखिएगा आप समझ जाएंगे, ज़्यादा टेंशन की बात है नहीं, एक दो बार देखिए समझ जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए, सेफ रहें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, टेलीग्राम का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम लिंक्डइन का लिंक है डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और गीक्स और गीक से कोई कोर्स खरीदना चाहेंगे तो इसके समय यूज़ करना ना भूलें, मस्त 10% ऑफ हो जाएगा फ्लैट। मिलते हैं, ध्यान रखिए, सेफ रहें, बाय बाय।